आज हमारे देश में एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय मौजूद है जहां लाखों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ाई करने आते हैं। अगर किसी भी देश के विकास की बात करें तो शिक्षा तो उसमें अहम भूमिका निभाती है। इसलिए तमाम देश अपने नागरिकों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन क्या आप विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं, जहां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देश यानी विदेश से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्वविख्यात थी, लेकिन आज इस प्राचीन विश्वविद्यालय के मात्र अवशेष ही बचे हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कैसे हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसे आग के हवाले कर दिया गया। वैसे ज़्यादातर लोग इस विश्वविद्यालय की त्रासदी से अनजान हैं, तो आइए आज हम आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में बतलाते हैं जो आज मात्र एक घूमने की जगह बनकर रह गई है। भारत में तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय ही सबसे ज़्यादा चर्चित था। इसका निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 सीई के बीच करवाया था। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के साथ साथ राजनीतिक, इतिहास, ज्योतिष विज्ञान और भी बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती थी, जहां हर धर्म के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था। जहां एक बहुत बड़ी पुस्तकालय भी थी जिसमें अनगिनत हाथों से लिखी व छपी हुई किताबें मौजूद थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थी जो कि प्रमुख थी, जो रत्नददी, रत्न सागर और रत्न रंजक के नाम से प्रसिद्ध थी। इस विश्वविद्यालय में कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की, फारस और श्रीलंका तक के छात्र पढ़ाई करने आते थे। अब हम आपको बतलाते हैं कि इस विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कैसे हुआ। दरअसल तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया था। कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा किताबें थीं कि आग लगने के बाद यह 3 महीने तक धू धू कर जलती रही, जिसमें अनेकों शिक्षक, कई बौद्ध भिक्षु व छात्र जलकर मर गए। कहा जाता है कि उत्तर भारत पर कब्जा करने के बाद बख्तियार खिलजी बुरी तरह से बीमार पड़ गया था। कई हकीमों ने इसका इलाज किया लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीमत जी को खिलजी का इलाज करने के लिए बुलाया गया, लेकिन खिलजी ने इलाज से पहले एक शर्त रखी कि वो किसी भी हिंदुस्तानी दवा या जड़ी बूटी का सेवन नहीं करेगा। इतना ही नहीं, उसने आचार्य को धमकी भी दी कि अगर बिना दवा के वो ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या कर दी जाएगी। ऐसे में राहुल श्रीमत जी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अगले दिन खिलजी को कुरान थमा दी और उसके कुछ पृष्ठों को पढ़ने के लिए कहा और कहा कि ऐसा करने से आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन खिलजी को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन खुद को ठीक करने के लिए आचार्य के बताए गए पन्नों को पढ़ा। चमत्कार ही सही, खिलजी पहले के जैसा स्वस्थ हो गया। लेकिन इस बात पर खुश होने व आचार्य का धन्यवाद देने की जगह खिलजी के मन में जलन की भावना आ गई कि भारतीय वैद्य और आचार्य उनके हकीमों से श्रेष्ठ कैसे हैं। इसलिए बौद्ध धर्म व आयुर्वेद से बदला लेने के लिए खिलजी ने उस विश्वविद्यालय को ही जला दिया जहां आयुर्वेद समेत अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। वहां मौजूद छात्रों व बौद्ध भिक्षुओं को भनक तक नहीं लगी कि खिलजी ने उन्हें आग में झोंक दिया है, जिसमें से कुछ छात्र तिब्बत, श्रीलंका व नेपाल की ओर चले गए। आग की लपेटों में विश्वविद्यालय की किताबें 3 महीनों तक जलती रही। कहा जाता है कि आचार्य राहुल श्रीमत जी ने कुरान के कुछ पन्नों पर अदृश्य दवा का लेप लगा दिया था। उन पन्नों को पढ़ते समय हवा और श्वास के माध्यम से वो दवा खिलजी के शरीर में प्रवेश कर गई, जिसकी वजह से वह बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि खिलजी को आचार्य के इस चतुराई की भनक लग गई थी, इसलिए
उसने गुस्से में पूरे नालंदा को आग के हवाले कर दिया। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की रखी किताबों में अद्भुत ज्ञान था जो आज की पीढ़ी को काम आ सकता था। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।